अपने ही नहीं दुनिया के किसी भी इंसान के मात्र डेट ऑफ बर्थ पता कर लीजिए, उसके बारे में भैया कैसे हो कैसे नहीं हो, पैसा कमा पाओगे कि नहीं, प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो कैसा मिलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, दुनियादारी सब कुछ इन्होंने बता दिया। सिर्फ मात्र कैसे, जन्म कुंडली से नहीं, हाथ देखकर नहीं, शकल देखकर नहीं, आपकी डेट ऑफ बर्थ से। तो ये क्या है डेट ऑफ बर्थ वाली विद्या, इसको थोड़ा और डिटेल में समझते हैं आकृति सोनावाला जी से। नमस्कार मयंक जी, धन्यवाद हमारे को इतने अच्छे से स्वागत करने के लिए। हमने एक बड़ी खूबसूरत कहानी सुनाई थी जो मैंने लिखी थी आपकी ऑडियंस को बताने के लिए, राजा रानी वाली है ना, वो जो 1 नंबर पे राजा, 2 नंबर पे रानी, वो प्रिंसेस, ये बड़ा अपने में वायरल गया था, 26 लाख लोगों ने देखा हुआ था और लोगों ने इससे बहुत सीखा, बहुत तारीफ आई और उन्होंने कहा कि हमें ऐसे कहानी के रूप में आप और सिखाएं तो हमें सीखने को भी मिलता है, समझ भी आता है और हम हमारी जिंदगी के बारे में बहुत कुछ जान पाते हैं। क्या बात है। तो मैंने ऐसा सोचा कि इसी का पार्ट 2 आज बनाया जाए। पार्ट 2 नहीं, वैसे मैं बता देता हूँ, पार्ट 2 आपकी नजर में हो सकता है, मेरी नजर में, क्योंकि ये एक अलग विद्या है। ये जो आपने पहला सुना था वो तो आपका 1 to 9 हम लोगों ने कवर किया था ना, और ये मूलांक और भाग्यांक के आधार पर कवर किया था। इसमें हम लोग डबल डिजिट के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। कई लोगों की समस्या है कि साहब 22 तारीख है हमारी, अब बताओ 1 to 9 हम लोगों ने कवर कर दिया। बिल्कुल, बहुत लोग बोलेंगे कि मैं भी 5 नंबर हूँ, हाँ, तो मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ जी। हम बोलते हैं कि 6 नंबर के पास लग्जरी होनी चाहिए, वो बोलते हैं मैं 6 नंबर हूँ पर मेरे पास लग्जरी क्यों नहीं आई। आज इन सवालों का जवाब मिलने वाला है। अच्छा, इसका बेस मूलांक और भाग्यांक रखेंगे? इसका बेस जरूर रख लेंगे। तो मूलांक को एक बार फिर से बता दीजिए लोगों को, थोड़ा समझ में आ जरूर बता देते हैं। मूलांक होता है जब हम हमारी डेट ऑफ बर्थ को एक सिंगल डिजिट पे लाते हैं। तो जो लोग 1 से 9 पे सिंगल डिजिट पे जन्मे हैं उनका मूलांक वही है, जैसे 1, 2, 3 से लेकर 9। पर जो लोग डबल डिजिट पे जन्मे हैं उन्हें इसे ऐड करके एक सिंगल डिजिट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी का जन्म हुआ है महीने की 26 तारीख को तो 2 + 6 हुआ 8 है उनका मूलांक। मूलांक यानी कि स्वयं मैं कैसा हूँ या मैं कैसी हूँ, मेरा व्यक्तित्व कैसा है। अब मेरा कैरेक्टर इस नंबर के कैरेक्टर से प्रभावित होगा, ये है मूलांक। आज का जो पॉडकास्ट है वो इतना इंटरेस्टिंग क्यों है? इसलिए क्योंकि जो लोग 1 से 9 पे बॉर्न हुए हैं सिंगल डिजिट पे, उन्हें तो उस नंबर के कैरेक्टरिस्टिक्स मिले ही मिले हैं, और जो लोग डबल डिजिट से सिंगल डिजिट के मूलांक पे आए हैं उन्हें इस मूलांक के कैरेक्टरिस्टिक्स भी मिले हैं और साथ साथ उन दोनों डिजिट्स के भी। अच्छा, ऐसा भी है? हाँ जी, और हम इसी को डिकोड करने वाले हैं। तो कैसे करेंगे इसको? 10 नंबर से स्टार्ट करेंगे? 10 से लेकर 31 तक जाएंगे। इसके बीच में जो 1 से लेकर 9 तक वाले हैं, जो सिंगल डिजिट पे बॉर्न हुए हैं, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी मैं दोहराने वाली हूँ, क्योंकि वो भी ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, वो भी ये जानेंगे कि उनमें जो सिंगल डिजिट से 9 नंबर है और जो 27 से 9 है या 18 से 9 है, उनमें क्या फर्क है। ओके, तो पहले 1 से स्टार्ट करेंगे? तो 1 से नहीं स्टार्ट करेंगे, 10 से करेंगे, और इसमें मैं सारे नंबर साथ साथ कवर करूंगी। अच्छा, जो आपने 1 to 9 का ये कवर अप बताया था, 1 पे राजा है, सेकंड पे प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट, वो क्या था, क्वीन था, हाँ जी, है ना? तो इस तरीके से जो 9 तक जाएगा इसको एक बार थोड़ा कर बिल्कुल, इसको मैं रिपीट करती हूँ एक बार वापस। 1 नंबर पे है राजा, दूसरा नंबर यानी कि राजा की रानी। तो राजा कैसा है? लीडरशिप, पावरफुल, और रानी कैसी है? इमोशनल, नर्चरिंग। तीसरे नंबर पे आते हैं राजगुरु, ये ज्ञानी है। चौथे नंबर पे आते हैं गुप्त आचार्य, ये बहुत ही शातिर है, एक शातिर मंत्री जो हमेशा राजा के साथ साथ रहते हैं। फिर 5वें नंबर पे आता है राजा और रानी का पुत्र यानी कि युवराज, राजकुमार। 6ठे नंबर पे हैं हमारे शुक्राचार्य जी, जिनकी ड्यूटी है सुंदरता, लग्जरी, कंफर्ट की। 7वें नंबर पे आते हैं राज ज्योतिष, जो देखते हैं भविष्य, और अक्सर इनका इंट्यूशन स्ट्रांग होता है और ये दुनिया से थोड़े अलग होते हैं, संसार से अलग। 8वें नंबर पे है वो सिपाही जो मैदान के जंग के लिए खड़ा है, तैयार लड़ने के लिए, बहुत मेहनत करते हैं। 9वें नंबर पे आता है सेनापति, जो पूरे युद्ध का संचालन करते हैं, सेना का, और हमेशा राजा इनके नेतृत्व पे अपनी सेना और अपने युद्ध को लेते हैं। बहुत बढ़िया लीडरशिप पर्सनालिटी होती है। चलिए, तो स्टार्ट करते हैं 10 से। बिल्कुल, 10 नंबर से शुरुआत करते हैं। अब 10 नंबर किससे बना? 1, 0 और फिर बना 1। तो 1 तो राजा है और 0 क्या है? माया। अच्छा, ये चीज कुछ नया है। हाँ, न्यूमरोलॉजी में 0 को कहते हैं माया।
एक ऐसा खालीपन जो हमें लगता है फिर भी नहीं है, होके भी नहीं है, वो एक माया है। आप सोचो ये एक राजा और राजा के पीछे है माया और फिर वो वापस उसमें से बना राजा। अब ये राजा कैसा है? कैसा? ये दुनिया के सामने तो राजा बन के खड़ा रहता है, दुनिया को पता ही नहीं लगता कि ये अंदर से कितना अकेला है। ये माया रचता है, ये दिखाएगा कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। और 10 नंबर वालों की पर्सनालिटी में आप ये ट्रेट्स देखोगे, वो सामने वाले को पता नहीं लगने देंगे कि इस लेवल पे आने के लिए, इतना स्ट्रांग होने के लिए वो अंदर से कितना टूटे हैं, कितना बिखरे हैं, या कितनी तकलीफ में, या कितने अकेले हैं। क्योंकि 1 नंबर वापस आकर राजा बन के खड़ा हुआ, वो अकेला है। अच्छा, इस अकेले आदमी को प्यार मिलता है? मिलता है। इनके लिए जो मेरी पहली कहानी थी उसमें मैंने बताया था राजा के लिए सही नंबर कौन से हैं। 2 नंबर पे रानी, 3 पे राज ज्योतिष हो गए, 4 पे उनके गुप्तचार्य, 5 पे युवराज, 6 पे शुक्राचार्य। ये सब के साथ इनका रिश्ता बहुत अच्छा है। और 9 सेनापति का। अब आप सोचो, एक ऐसा इंसान है जो आपका ड्राइवर नंबर 1 प्योर 1 है, सिंगल डिजिट से बना है, उसके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी है। और एक 1 बना है 1 और 0 से, 10 से, इसके अंदर भी लीडरशिप क्वालिटी है। पर ये बहुत सह के और बहुत अकेलेपन से निकल के राजा 11 नंबर है। 1 और 0, 10। अच्छा, 10 नंबर है। हाँ, 10 नंबर। तो 10 नंबर वाले दिखेंगे बहुत आउटर फेस पे स्ट्रॉन्ग, पर अंदर से बहुत कुछ सह रहे होते हैं या चल रहा होता है। अब आते हैं 1 और 1, 11। ठीक है, 1 और 1 क्या हुआ? अब 2 राजा आमने सामने खड़े हैं। इन लोगों की लाइफ शुरू होती है जहाँ पर इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा पावर आ जाती है, ईगो आ जाती है, डोमिनेंस आ जाती है। इनको हर चीज़ को कंट्रोल करने की आदत होती है। और इनकी गलती नहीं है, क्योंकि 2 राजा खड़े हैं, 2 राजा कह रहे हैं कि हमें हर चीज़ पे अधिकार जमाना है। तो 1 और 1 वाले लोग, 11 की जिनकी डेट ऑफ बर्थ होती है, इनमें बहुत हद तक डोमिनेट करने की, सब कुछ कंट्रोल करने की इच्छा जागृत होती है। पर क्योंकि इनका टोटल बना रानी 2 नंबर, तो क्या हुआ? ये वक्त के साथ भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, और इनको ये बात पता लगती है कि प्यार से भी राज किया जा सकता है। तो इनकी स्टार्टिंग लाइफ में आप इनको एक एंग्री यंग मैन का रोल में देखोगे, और इनकी जो थोड़ी एक विजडम वाली एज आने लगती है, जहाँ पर एक ठहराव आने लगता है, ये लोग बहुत प्यार से हर चीज़ को कंट्रोल करते हैं। क्या बात है, बहुत खूबसूरती से देखा जाता है इस नंबर को। अब चलते हैं 1 और 2। 1 और 2 से बने 3, यानी कि राजा, राजा के पीछे रानी, और टोटल में आए राजगुरु। ओके। अब आप देखो, बड़ा इंटरेस्टिंग बताती हूँ। रानी के सामने राजा खड़े हैं। इस वजह से 12 नंबर में कहीं ना कहीं स्टेटस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सोसाइटी में हम कहाँ हैं, ये इनके लिए मैटर करता है। और अक्सर ये हो जाता है कि इमोशन से पहले पावर आ जाती है, तो कभी ना कभी थोड़ा एटीट्यूड आ जाता है। पर टोटल में क्या बने? राजगुरु। तो ये बड़े अच्छे टीचर्स बन सकते हैं, मेंटोर बन सकते हैं, पर स्ट्रिक्ट वाले। स्ट्रिक्ट वाले? हाँ। अच्छा, ये एकदम 21 के विपरीत चल रहे हैं। ओके, ठीक है। अब हो गया 12 से 3। अच्छा, अगले पे मतलब चलते कि हैं। 12 और जो आपका 21 है वो अपोजिट है। बिल्कुल। और ऐसे 13 और 31 का होगा, 13 और 31 का। ठीक है, आगे। ये नंबर्स की माया बहुत खूबसूरत है। आप इस साइंस को समझोगे ना, तो आपको ऐसी चीज़ें उभर के आएंगी। अब आप अपनी लाइफ में जिन जिन की डेट ऑफ बर्थ कंपाउंड नंबर पे आप जानते हो, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स देखोगे तो आप इनको बेहतर समझ पाओगे। 1 वाला पावरफुल है, पर कैसे? 2 वाला इमोशनल है, पर कैसे? 3 वाला हो गया। अब आते हैं 1 और 3 से बना 4। ठीक है, ये कैसे होते हैं? अब राजगुरु 3 नंबर के सामने खड़े हैं राजा, राजा राजगुरु, और टोटल में क्या बने? हमारे गुप्ताचार्य। तो इस इंसान के मन में क्या होता है? जो ज्ञान है राजगुरु का, उससे पहले पावर आ गई, राजा खड़ा है। तो राजा क्या सोचता है? पावर जरूरी है, ज्ञान नहीं।
इनकी लाइफ में देखा गया है, मैं अपने केस स्टडीज़ के आधार पे बताती हूँ, इनको एजुकेशन में बहुत स्ट्रगल देखनी पड़ती है। अक्सर इनके साथ ऐसा होता है। और क्योंकि 3 के आगे 1 है, राजगुरु के आगे राजा है, तो ये एक्सट्रोवर्ट नेचर के होते हैं। ये बड़े खुल के बड़े शोर से सामने आते हैं। पर क्योंकि टोटल में आके बैठे शुक्राचार्य, तो ये थोड़े से रिजिड और स्टबन हो जाते हैं। तो इनको इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना चाहिए कि रिजिडनेस इनके लिए काम नहीं करेगी, शांत रहना है। ठीक है। अब आते हैं 1 और 4 से बना 5। तो राजा, गुप्ताचार्य और आके बैठे सामने युवराज। अब युवराज है तो एक खुशहाल नंबर, जिसके ज़िंदगी में बड़ी खुशी होनी चाहिए, उसे एंजॉयमेंट मिलनी चाहिए, पर उसके ऊपर बड़ा प्रेशर है, क्योंकि एक तरफ बैठे हैं फादर राजा और एक तरफ गुप्ताचार्य, ज्ञान दे रहा जो दोनों हैं वॉर मेंटालिटी वाले। खेलकूद का सवाल ही नहीं। इनके केस में देखा गया है कि इनका फ्रीडम नष्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इनको मीठा पसंद है तो शुगर या डायबिटीज़ का हो जाना, एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो मीठा नहीं खा पाएगा इंसान। तो ये जो चीज़ चाहते हैं ना, वहाँ पर लिमिटेशन आ जाती है इनकी लाइफ में। और ये पैसे के बारे में बहुत सोचते हैं। इनका गोल होता है पैसा, कि मैं किस तरीके से पैसा कमाऊँ, किस तरीके से कोई अच्छा प्लान बन सकता है, कुछ सोच सकते हैं। थॉट्स में ये चलता है कि पैसा कैसे कमाना है। बिजनेस माइंडेड हैं, पर 1 और 4 की वजह से लिमिटेशंस आ गई हैं अब उसी बिजनेस माइंड को फ्लूइडली चलाने में। क्लियर है? ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं 1 और 5 पे। राजा के साथ उनका पुत्र युवराज, और इसमें से आए शुक्राचार्य, जो है खूबसूरती का नंबर। 15 वालों के साथ ये देखा गया है कि इनके मन में कंफर्ट और लग्जरी इन्हें बड़ी पसंद आती है। इनके मन में चलता रहता है, क्योंकि राजा है और राजा का पुत्र, तो कंफर्ट के बारे में तो सोचेंगे ही। और इनके मन में अक्सर ऐसा आ जाता है कि कोई हमसे जेलस है, किसी ने हम पे कुछ कर दिया है, कोई हमारे बारे में गलत सोच रहा है, बुरा सोच रहा है कि मुझे कंफर्ट ना मिले, मुझे लग्जरी ना मिले। ये उसी कंफर्ट लग्जरी को, जो 6 नंबर है शुक्राचार्य का, अपने माइंड में कई बार नेगेटिव बना देते हैं कि कोई है जो चाहता है मेरे साथ ये सब अच्छा ना हो। तो है लग्जरी का नंबर 6 नंबर आनी चाहिए, पर देखो मन में क्या क्या आने लग गया है ना। अच्छा, राजकुमार फिर लग्जरी को बिगाड़ भी तो देगा कभी कभी, क्योंकि युवराज है, मस्ती आए। हाँ। ऐसा भी होता है, बिल्कुल अच्छा, होता है। राजा भी बैठा, राजा भाई अपना युवराज की क्या ही बात नकार तो नहीं सकता है। बहुत अच्छा पॉइंट बोला। इसलिए इनको हमेशा सलाह देते हैं, हम हर नंबर को सलाह देते हैं न्यूमरोलॉजी में, जो मैं ये नंबर कंप्लीट होने में बताऊंगी कि हर नंबर के लिए क्या सलाह है, क्या एक एडवाइस दी गई है। 15 नंबर को एडवाइस दी गई है कि आपको जो अपॉर्चुनिटीज मिलती है ना, आप उन्हें नष्ट मत करो, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज आएंगी पर आप अपने वहम में उनको खो दोगे। वो नहीं करना। अब आते हैं 16 पे 16। राजा के साथ आके बैठ गए शुक्राचार्य और बने राज ज्योतिष। राजा के साथ स्थान तो रानी का है, पर आ गई है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य खुद में बेहद खूबसूरत है और टोटल में आके बैठा है 7 नंबर। 16 नंबर की ज़िंदगी में अक्सर ये होता है कि पार्टनर का सपोर्ट नष्ट हो सकता है, यानी कि डिवोर्स की संभावना, ब्रेकअप्स की संभावना, क्योंकि आना चाहिए था राजा के साथ रानी को, पर आया शुक्राचार्य। तो एक ऑपोजिट की तरफ अट्रैक्शन आ जाना। और टोटल में है 7 राज ज्योतिष, जो देता क्या है अकेलापन, तो मिलेगा क्या? धोखा। ये बहुत होता है। और ये अगेन हाँ मिल जाता है, अकेलापन आ जाता है। ये लोगों के लिए करते भी हुए। हाँ बिल्कुल, क्योंकि है तो राजा और शुक्राचार्य ना, इनकी आपस में बनती है, पर नंबर्स ऐसे आके बैठे हैं कि वो एनर्जी एक अलग है। तो एक होता है 7 नंबर का अकेलापन, जो डिटैचमेंट में जाता है, स्पिरिचुअलिटी में जाता है, और एक है जो इस वजह से जाता है कि उनके पार्टनर का सपोर्ट नष्ट हो जाता है। हाँ जी, ठीक है। अब आते हैं 1 और 7। अब 1 है राजा, 7 है राज ज्योतिष। राजा कह रहे मैं तो राज करूंगा, राज ज्योतिष कहते हैं छोड़ दे, 8 हो गया और बाहर निकल, डिटैच हो जा। और टोटल में आ गया 8, जो है सिपाही, जिसने करना है कर्म। तो इस इंसान के माइंड में ना एक अलग ही कश्मकश चलती है। उसे पता है कि मैं राजा का नंबर लाया तो मुझे तो राज करना है, तो मैं 8 नंबर सिपाही का, जो सबसे लोएस्ट रैंक पे है, उसकी मेहनत क्यों करूं?
तो ये लोग बहुत बार अपने अंदर ये बोलते हैं कि मेरे साथ क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था। और इसका पॉजिटिव साइड ये है कि 17 नंबर वाले, क्योंकि राजा का हिम्मत और 8 की मेहनत लेके आए हैं, तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी ढूंढ लेते हैं, खुद ही से ढूंढ लेंगे, निकल आते हैं। इनको स्ट्रगल्स बहुत आती हैं, क्योंकि एक कह रहा है रुक जा और प्रजा संभाल, 7 कह रहे हैं अलग हो जा, तो कितनी कश्मकश है, ऑपोजिट डायरेक्शंस। पर फिर रुक भी पा रहे हैं न जा पा रहे हैं। बिल्कुल ये अंदर चलता ही रहता है, पर फिर भी सिचुएशंस में से उभर जाते हैं, क्योंकि मेहनती नंबर है ना 8, इसलिए। आप कौन सा है? 18। 18। अच्छा, 18 की एक कहानी है जो मैं सुना देती हूँ। ओके। एक है राजा और एक है 8 सिपाही, जिससे बने हैं 9। ठीक है, ये तीनों नंबर क्या करते हैं? युद्ध लड़ते हैं, राजा भी, सिपाही भी, सेनापति भी। अब तीनों युद्ध के नंबर जब आप देखेंगे, महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, हाँ, 18 और उसमें 18 शस्त्र यूज हुए। ठीक है, हमारे जो हम वास्तु में इनका नाम बहुत लेते हैं कि जो हमारे डिवाइन आर्किटेक्ट विश्वकर्मा जी, उनकी बहुत खूबसूरत बिटिया थी जिसका नाम था संजना, जिनकी शादी सूर्य देव से कराई गई। मैंने तुम्हारी शादी सूर्य देव के साथ तय कर दी है। पिताजी, जैसा आप उचित समझें। बड़ी खूबसूरत थी, तो इसलिए सूर्य देव से रिश्ता हुआ। कन्यादान की विधि संपन्न हुई। अब सप्तापदी के लिए सूर्य देव में इतनी गर्मी थी कि संजना का रंग काला पड़ने लगा, आप में बहुत गर्मी है। और सारे देवताओं ने उनका नाम संजना से संध्या कर दिया। तो संध्या घबरा गई कि मेरा रंग रूप तो जा रहा है अपने पति की वजह से। तो उन्होंने अपनी एक छाया रची और अपनी छाया को ये आदेश दिया कि तुम मेरे पति के साथ रहो, मैं मेरे पिता के घर वापस जा रही हूँ। ओम आइम ह्रीम क्लेम। जाओ, अपने पाती के साथ रहो। अब सूर्य देव और छाया को एक पुत्र हुआ जो छाया के सांवले रंग पर ही था, वो थे शनि जी। ओके। मेरा पुत्र, मेरा शानी। जब ये खबर संजना को मिली तो वो दौड़ी दौड़ी वापस आई और उन्होंने छाया को लुप्त कर दिया। तुम्हारा काम यही खत्म होता है। अब सूर्य देव के साथ उनको एक पुत्र और पुत्री हुए जो जुड़वा थे, यम और यमी। आजा मेरे पास यम। तुम्हारी हंसी कितनी प्यारी है यामी। तो शनिदेव को तो यही लगा कि मैं बड़ा भाई हूँ, ये मेरे भाई बहन है। जब राज्य देने का समय आया कि अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, इन्हें अधिकार देना है, तो संजना को ये बात ध्यान में आई कि ये तो छाया का पुत्र है, ये तो मेरा सगा पुत्र है नहीं, ये सारा राज्य तो यम और यमी को जाना चाहिए, जो कि सच में यम और यमुना है, यमराज्य और यमुना जी हैं, उनको जाना चाहिए। तो उन्होंने सूर्यदेव के कान भरे कि भाई इसको मत दो, ऐसा है वैसा है। राज्य केवल यमराज और यमुना को दिया जाना चाहिए, क्योंकि वे ही योग्य हैं, और शनि को कुछ नहीं दिया जाना चाहिए। अब सूर्यदेव ने क्या किया? उन्होंने राज्य यमराज जी और यमुना को दे दिया। यमराज और यमुना, आज से ये राजधर्म तुम दोनों संभालोगे। तो शनिदेव को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने अपनी माँ की कोख पे पैर मारा कि मेरी माँ होके मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो। मेरी माँ होकर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? तब जाके संध्या ने बताया कि मैं आपकी माँ हूं ही नहीं, मैंने तो माया रची थी, छाया बनाई थी, वो तुम्हारी माँ है। मेरी माँ होकर आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? शानी, मैं तुम्हारी जन्म देने वाली माँ नहीं हूँ, तुम्हारी वास्तविक माँ छाया है। तो उस टाइम पे गुस्से में संजना ने उनको श्राप दिया कि जो पैर तूने मुझे मारा वो टूट जाए, और वो हुआ। मैं तुम्हें शाप देती हूँ, तुम्हारे पाँव में सदैव पीड़ा रहेगी और तुम्हारी दृष्टि जहाँ पड़ेगी वहाँ दुख होगा। जब सूर्य देव ने ये कहानी सुनी तो वो न्याय में और कर्मों में यकीन रखते हैं, न्याय के देवता। तो हाँ, न्याय के देवता। तो सूर्य देव ने बोला ये गलत है, इसमें शनि देव की कोई गलती नहीं। तो उन्होंने उनका पैर ठीक किया, पर क्योंकि माँ का श्राप था वो लंगड़ाते फिर भी हैं, और उनको कर्मों का देवता बनाया।
पर शनिदेव के मन से पिता के प्रति ये रुष्टता, ये गुस्सा आज भी नहीं गया है। अच्छा, इसलिए आपने सुना होगा कि सूर्य और शनि अगर कुंडली में भी एक घर में आके बैठ जाते हैं तो दिक्कत देते हैं। शनिदेव छोड़ नहीं पाए अपना गुस्सा, सूर्यदेव ने न्याय किया फिर भी। तो अब आप सोचो 1 और 8 वाला व्यक्ति किस मतलब एक तकलीफ से गुजरता होगा। उसके अपनों से ही झगड़े हो जाते हैं, लड़ाइयाँ हो जाती हैं। बहुत बार वो ये समझ नहीं पाता कि मेरा गुस्सा आउट ऑफ कंट्रोल क्यों जा रहा है, और इसलिए उनको तो हम ये एडवाइस करते ही हैं कि जब भी आप अपनों से टकराओ, शांत हो जाओ। आपका गुस्सा आपका परिवार और आपके रिश्ते तोड़ देगा। ये है 1 और 8 की कहानी। अब आते हैं 1 और 9 पे। इतना इंटरेस्टिंग नंबर है। न्यूमरोलॉजी का पहला नंबर 1, ठीक है, और उसका फाइनल नंबर। कंप्लीशन का नंबर 9। देखा जाए तो राजा, सेनापति और इससे बने राजा। तो ये वो लोग होते हैं मयंक जी जो पहले तो राजा होते हैं, फिर जिंदगी में कुछ ऐसा होता है कि ये डाउनफॉल देखते हैं और फिर उसमें से सीखकर जिंदगी का सबक लेकर वापस राजा बनते हैं। तो जो राजा, माया भी तो इनके साथ रहेगी। हाँ 0 वाली माया भी तो रहेगी इनके साथ। नहीं, 1 और 9 से 1 1 और 9 टोटल तो 10 में। हो गया ना। हाँ, तो उसमें 1 टोटल अच्छा, में। उसका भी 10 का 1 0 हाँ, क्योंकि ये राजा सीख चुका है इसलिए माया नहीं आई। और क्या हुआ इनके साथ, ये पहले घमंड से राजा थे कि मैं राजा हूँ, अब ये गर्व से राजा है क्यों ना, इनको जिंदगी ने सिखाया है। तो 19 वाला लाइफ में 1 या 2 बार डाउनफॉल देखता है और फिर उससे जो उभर के आता है उसका हाथ नहीं पकड़ सकते आप। वो बहुत बढ़िया राइज करते हैं एज अ किंग। ये पूरी हमारी 1 की सीरीज यहाँ पे खत्म होती है। 20। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपकी ऑडियंस से ज़रूर चाहती हूँ कि वो कमेंट करें अगर इनमें से कोई भी उनकी डेट ऑफ बर्थ थी, ताकि उनका कोई सवाल हो तो हम ज़रूर उसका मिलकर जवाब दे दें। ठीक है, अब आते हैं 2 की सीरीज पे। पहला नंबर है 19 के बाद 20। यहाँ माया आ गई। 2 माया और फिर 2 रानी, माया, और इस रानी और माया से बनी एक नई रानी। ये जो 20 नंबर वाले होते हैं ना, ये बड़े अच्छे लोग होते हैं, इनका दिल बड़ा साफ होता है। ये अपने अंदर इमोशंस का और दुख का एक सागर रखते हैं। ये औरों के लिए बहुत करेंगे, उनके लिए दुखी भी होंगे, लेकिन अपने अंदर का पेन शेयर नहीं करेंगे। इस वजह से थोड़े चिड़चिड़े, थोड़े मूड स्विंग्स, थोड़े एकदम टची और ओवर सेंसिटिव बन जाते हैं। तो इनको हम यही एडवाइस देते हैं कि आप शेयर करो, निकालो अंदर के गुबार को बाहर, मत रखो अंदर, इतना आप ही को तकलीफ देगा। अच्छा, ये जो इनमें लड़का हो चाहे लड़की सबके लिए सेम जाता सबके है? लिए सेम होता है। अच्छा, लड़की अगर क्वीन है और फिर वो तो और ज़्यादा इमोशनल होती चली जाएगी, माया में बनती आप जाएगी। ये देखो, आपने ऐसे लड़के भी देखे होंगे जो इमोशनल होते हैं। देखो, कोई इमोशनल मूवी देख रहे हैं, उनकी भी आंखें भीग जाती हैं। और कुछ लड़कियां इतनी स्ट्रांग होती हैं कि वो जाकर सीधा पुलिस में, आर्मी में कहीं पे भर्ती हो जाती है, खून देखती है, अपने आसपास सब देखती हैं, पर सह लेती हैं। तो उनके नंबर्स उनसे वो करवा रहे हैं। हो सकता है लड़के के पास 20 हो, लड़की के पास 19 हो। ये नंबर्स उनमें वो ट्रेट्स लेकर आते हैं। अब आते हैं 21 पे। 21 पे, अब वो पता है मैंने आपको बोला था 12 का उल्टा। मेरा सबसे खराब दिन होता 21। 21, हाँ चलो इसको डिकोड करते हैं, चले, कैसा 21. क्या होता होगा 21 नहीं, पहले आप 21 पे हाँ 21 का देखो। 12 में राजा पहले थे, पीछे रानी थे, तो उनके लिए स्टेटस जरूरी था, स्टेटस। एक एटीट्यूड था। यहाँ पर रानी पहले आ गई, फिर आए राजा और बने राजगुरु ही। तो वहां पे जो एटीट्यूड था 12 के उधर, राजा 21 का। में ग्रेटिट्यूड बन जाता है। अच्छा, हाँ, बड़े ही थैंकफुल हो जाते हैं, सॉफ्ट टेम्पर्ड हो जाते हैं, क्योंकि राजा पहले, इमोशंस पहले हैं, फिर राजा की पावर है। पावर से पहले इमोशंस। तो आज उनको पता है मैं पावर में हूँ, पर अगर लगा कि कोई जेन्युइन केस है मेरे सामने तो उसको फॉरगिव कर देंगे, छोड़ देंगे। मैग्नेटिक पर्सनालिटी भी रखते हैं, पर्सनालिटी बड़ी अच्छी होती है इनकी, चार्मिंग है, रानी, चंद्रमा है आगे, और टोटल में राजगुरु। तो ये भी एक टीचर बनते हैं, पर भावुक। अच्छा, लोगों को प्रेम से समझाते हैं। हाँ, एक स्ट्रिक्ट टीचर होता है और एक होता है भावुक, जो सामने वाले को समझता है। ये जिंदगी के सबक बड़े अच्छे देते हैं, ये वो वाले टीचर बनते हैं। लोग मतलब इनके साथ जुड़ते ज़्यादा हैं, बहुत जुड़ते हैं, समझा भी ले सुनते जाते हैं ना सामने वाले अच्छा, को। एक और चीज़ होता है, अगर आपका ये
12 जा रहा होता तो वहां पर भी वो समझाते, हाँ लेकिन वो समझाएंगे तो अकड़ में समझाएंगे समझ। हाँ, मतलब वो पता है, वो जो कहते हैं एक टीचर स्ट्रिक्ट होती है तो स्टूडेंट बहुत अच्छा लाइफ में करता है, वो वाले टीचर हैं। अच्छा, ये जो हाँ। 20 वाले दोस्त वाले टीचर हैं, ये दोस्त वाले टीचर है जो कहते हैं ना मैं जिंदगी जीना सिखाता हूँ, मेरे साथ चल, जो कंधे पे हाथ रख के आपको आगे ले जाएंगे। है तीनों क्या, 4 गुरु के नंबर हैं, 3, 12, 21, 30, सारे ही गुरु हैं पर अलग अलग तरीके के गुरु हैं। बहुत खूबसूरत है। 22 यानी कि रानी और एक रानी, और इससे क्या बने, 4 गुप्ताचार्य। क्या बात। तो 2 चंद्रमा, 1 राहु, राहु धुआं और चंद्रमा वैसे ही 15 दिन उगता 15 दिन ढलता। तो इनके साथ क्या होता है, एक ब्रह्म इल्यूजन की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। अक्सर ये लोग सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, खुद की कैपेबिलिटीज़ और स्किल सेट पे डाउट कि हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर पाएंगे। इनको यही एडवाइस दी जाती है कि अपनी स्किल्स पे भरोसा रखो। आप 2 रानियों का नंबर लेकर आए हो, इसका मतलब आप राज्य तो करोगे ही ना, और टोटल में है आपके गुप्ताचार्य, तो आप स्मार्ट भी हो, पर इनकी ब्रह्म माया इनको ही रोक लेती है, तो इनको उससे निकलना बहुत ज़रूरी है। और इस वजह से कुछ केस स्टडीज़ में देखा गया है कि ये बहुत आसानी से झूठ बोल देते हैं या चीट कर दिया, बोल दिया और उसमें से निकल आए। ये चीज़ों से इनको बचना है।